गोरखपुर के कौड़ीराम विकासखंड अंतर्गत पड़ने वाले इस समय हम बेला मलाव तटबंध पर मौजूद हैं। हमारे बगल में आप देख सकते हैं ये राप्ती नदी यहाँ से गुजर रही है। जहाँ जहाँ कटान संभवतः कटान की संभावनाएं थी, वहाँ सरकार के द्वारा जगह जगह पर स्टोन पैचिंग का काम कराया जा रहा है ताकि कटान और मिट्टी बहाव को रोका जा सके और पीछे पड़ने वाले गाँवों को सुरक्षित किया जा सके। आप देख सकते हैं ये स्टोन पैचिंग किया गया है, ऊपर से गैबियन मैट्रेस का भी इस्तेमाल करके पूरे विधिवत तरीके से इस स्टोन को बांध दिया गया है ताकि बाढ़ के दौरान तटबंध को नुकसान न हो सके और तटबंध के आसपास के जो भी गांव बसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। बाढ़ के दौरान आपको बता दें नदी राप्ती नदी जो इस वक्त मौजूद है, हमारे पीछे मलाव गांव है और मलाव गांव से थोड़ा सा पहले राप्ती नदी का कटान धीरे धीरे बांध की तरफ बढ़ रहा था। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, आप देख लीजिए राप्ती नदी किस कदर बांध से बिल्कुल यहाँ पे आकर के सट रही थी और कटान नदी का इधर ही जारी था। अगर बाढ़ के दौरान नदी कटान यहाँ करती है तो लगभग सैकड़ों गांव इससे प्रभावित होते और अगर कटान हो जाता तो सैकड़ों गांव पानी में डूब जाते। तो इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा ये करोड़ों रुपए की लागत से स्टोन पिचिंग कराई जा रही है। इस पैचिंग को गैबियन मैट्रेस के द्वारा विधिवत बांधा जा रहा है। आपको बता दें अभी हाल ही में यहाँ जल एवं संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रात के 12 बजे इस तटबंध पर आकर के इस काम का मुआयना किया था और काम लगभग अपने अंतिम चरण में चल रहा है। पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, इधर लगभग काम फाइनल हो चुका है, लेकिन वो दूसरी कटान की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ काम अभी जारी है और लगभग काम अपने अंतिम चरण में है। राप्ती नदी का जलस्तर भी तेज़ी से बढ़ रहा है और बाढ़ आने की पूरी संभावना है क्योंकि मानसून यूपी में दस्तक दे चुका है और कई जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल रहा है। लिहाजा राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। बाढ़ के मद्देनज़र इस काम को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो भी कर्मचारीगण हैं जो काम पे लगे हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसको जल्दी से जल्दी फाइनल टचअप देने के प्रयास में आप देख सकते हैं ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा आगे लाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा बांध साइड का जो हिस्सा है वो हिस्सा रह गया है, उसको भी ये लोग हाल ही में या जितना जल्दी हो सकता है पूरा करके काम को समाप्त करेंगे। आपको बता दें करोड़ों रुपए की लागत से इस बांध को बचाया जा रहा है ताकि यहाँ राप्ती नदी का कटाव ना हो सके। अगर कटाव होता है या इस जगह पे होता तो सैकड़ों, एक दो गांव नहीं सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित होते, लोगों की रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है वो प्रभावित होती। आपको दिखाएंगे नीचे से लेकर के ऊपर तक ये स्टोन पैचिंग किया गया है। स्टोन पैचिंग करने के बाद बाकायदा गैबियन मैट्रेस के द्वारा इसको बांधा गया है और ये ऊपर ही नहीं है, नीचे स्टोन रखने के पहले आपको बता दें नीचे भी मैट्रेस का प्रयोग किया गया है, ऊपर बांधा गया है। आपको सामने ये त्रिकोण टाइप का वो सीमेंट के खंभे दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, आपको थोड़ा सा और नज़दीक ला रहे हैं किस प्रकार से इस बांध को सुरक्षित किया जा रहा है। ये जो पिलर आपको दिख रहे होंगे सामने त्रिकोण टाइप का, इन पिलर्स को मिट्टी से ढक दिया जाएगा जो एक पक्के पिलर का काम करेंगे, मिट्टी के बहाव को रोकेंगे। पानी की जो लहरें, जो तीव्र लहरें होती हैं जो मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती हैं, उनको रोकने का काम करेंगी। संभवतः ऊपर उधर भी पैचिंग करेंगे। फिलहाल जो आगे का हिस्सा है उसे ये त्रिभुजाकार 3 पिलरों के माध्यम से उनको बांधा गया है। ऊपर से इन पे मिट्टी डाली जाएगी ताकि जब बाढ़ के दौरान लहरें आती हैं तो उनको ज़्यादा प्रभावित न कर सकें और मिट्टी बहाव न हो सके, गांव बांध सुरक्षित रहे और अगल बगल के जो गांव हैं वो सुरक्षित रहें बाढ़ के दौरान। क्योंकि राप्ती नदी आपको दिखाएंगे इसका कटान अब सीधे बांध की तरफ हो रहा था, यानी अब ये बांध को काटती। अगर ऐसे में ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से बाढ़ के दौरान संभावनाएं पूरी थी कि यहाँ बांध कट जाता और सैकड़ों गांव इससे प्रभावित होते। लिहाजा अब जो स्टोन पैचिंग का काम है अपने आखिरी चरण में है और ये काम पूरा कर लिया गया है। बांध को सुरक्षित करने का काम अभी जारी है।